Hello guys, welcome to another episode of Football DNA. Your daily dose of football तो मैं नहीं बोलूँगा. One of my most favorite YouTubers, मोहक भाई का ये 1MUFC, go check out his channel. उनका ये टैगलाइन है. तो आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है बार्सिलोना वर्सेस आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट. बार्सिलोना का जो ये सीज़न है, जिस तरह से ये गया है, इट हैज़ बीन ह्यूज रेवलेशन आफ्टर ज़ावी हैज़ कम. तो क्या बार्सिलोना फिर से 4 गोल्सलोना बन जाएगी, ये हम पता करेंगे आज के वीडियो में. मजाक की बात छोड़िए. देखिए, बार्सिलोना एक ऐसे रन पे थी जहाँ पे बार्सिलोना लास्ट 4 और 5 गेम्स में ऐसा कुछ अपने लास्ट कुछ गेम्स में अपने ओपोनेंट को 4 गोल स्कोर कर रहे थे और ऐसा चल रहा था. तो सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रखेंगे. बट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ साइड. वो बहुत प्रैग्मेटिक है अपने अप्रोच में. हालांकि उनका स्क्वाड थोड़ा सा डिप्लीट हो गया है लास्ट कुछ टाइम से. आई मीन लास्ट सीजन आई प्रिज्यूम आंद्रे सिल्वा जो उनके टॉप लीडिंग गोल स्कोरर थे और वो जो है आरबी लाइप्जिग चले गए. तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये दैट वाज अ लेट डाउन फॉर देम. बट उनके जो मैनेजर हैं ओलिवर ग्लासनर, वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच से आते हैं. इससे पहले वो लाइप्जिग के असिस्टेंट मैनेजर थे और वुल्सबर्ग को उन्होंने मैनेज किया और वो ही मैजिकली टुक देम टू द UCL. आई मीन ही मेड देम क्वालिफाई फॉर द UCL. दैट वाज अ बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ग्लासनर. और ये नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जर्मन मैनेजर्स, और हाँ, जर्मन मैनेजर्स की बात आ रही है तो ग्लासनर को बैकअप मिला था शुरुआत में इन हिज अर्लियर डेज ऑफ मैनेजरियल रोल फ्रॉम राल्फ रागनिक. एंड 2021-22 के सीज़न में अगर हम देखें, जब शुरुआत हुई थी पिछले सीज़न की, तो ग्लासनर को लेके आए थे फ्रैंकफर्ट वाले और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और यूरोपा के लिए उनको क्वालिफाई करवाया. यूरोपा लीग में आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट का जो रन है वो बहुत अच्छा रहा है. टू द 6 ग्रुप गेम्स उन्होंने 3 गेम्स वो जीते हैं और 3 गेम्स उन्होंने ड्रॉ किया है. और अगर हम बात करें उसके बाद में बेटिस के अगेंस्ट में, तो बेटिस के अवे जाके बेटिस में और उन्होंने 2-1 से वो मैच जीता. और फिर उसके बाद जब वो अपने होम पे आए तो उन्होंने मैनेज किया और पहले वो 1 गोल खा गए थे. उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा टाइम पे डिड एन ओन गोल बाय गिडो रॉड्रिगेज. वो मैच उन्होंने अपने नाम किया और वो जीत गए. एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर देम. और फिर जब ड्रॉ में बार्सिलोना के अगेंस्ट में वो आए तो उनके मैनेजर, उनके जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं, आई प्रिज्यूम वो जो थे वहाँ पे एट द ड्रॉ, आई वाज लुकिंग एट हिज रिएक्शन. तो ही वाज अ बिट मतलब हैसल्ड कि बार्सिलोना के अगेंस्ट में उनको फेस करना था. तो नेवरदलेस ये आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट हैड अ वेरी डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ सीज़न. कभी उनके सीजन्स में बहुत हाइज थे और कभी उनके सीज़न में बहुत सारे लोज थे. तो एक तरफ तो फ्रैंकफर्ट ने बायर्न म्यूनिख को एलियांज अरीना में आफ्टर 16 ईयर्स उनको हराया और दूसरी तरफ में अपने ही होम पे वो वुल्सबर्ग से हार गए. तो ये एक सॉर्ट ऑफ उनका था, एक अप एंड डाउन सीजन चल रहा था. और कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो ग्लासनर हैं, वो जो एज अ मैनेजर हैं, ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स, ही नोज हिज वीकनेसेस. बट वो उनके पास में कहीं वो क्वालिटी का एक डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर टू द अदर यूरोपियन बिग टीम्स और मे बी इवन अदर बिग जर्मन टीम्स एज वेल. एज पर लाइनअप वो हमेशा 3 एट द बैक के सिस्टम से जाते हैं. 3-5-2 का फॉर्मेशन या 3-4-2-1 विद बोरे एज द सोल स्ट्राइकर. जो प्लेयर मैं बोलूँगा फ्रॉम वुल्सबर्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके लिए द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बार्सिलोना वुड बी डाइची कामाडा. डाइची कामाडा बहुत स्किलफुल हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ गेम अटैकिंग मिडफील्डर हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रिएटिव रोल संभालते हैं जैसे बार्सिलोना के लिए पेड्री संभालते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो दोनों दे आर ऑफ द सेम क्वालिटी एंड कैलिबर, बट डाइची कामाडा इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. बार्सिलोना के डिफेंस को और मिडफील्ड को थोड़ा सा उनको संभालना पड़ेगा क्योंकि उनके मैचेस में पूरी जो क्रिएटिविटी है वो डाइची कामाडा के थ्रू आती है. तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को उनको चेक में रखना पड़ेगा तो सो दैट बार्सिलोना कैन आई मीन विन दिस टाई.
अब बात करते हैं बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना के प्रॉस्पेक्ट से अगर देखें तो हमको पता है, सबको पता है, बार्सिलोना इज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड वे। और बार्सिलोना को फर्स्ट गेम खेलना है कैंप नू में, मोस्ट प्रोबेबली कैंप नू में ही खेलना है। तो फिर कैंप नू में और सिंपल सी बात है, कैंप नू में बार्सिलोना के साथ में जो फैंस आते हैं, जब हमने लास्ट सेविया के अगेंस्ट के गेम में भी देखा, फैंस दे वर चीयरिंग एंड दे वर गिविंग स्टैंडिंग ओवेशंस टू उस्मान डेम्बेले। what a change of fortune for Ousmane Dembele. He was booed at Camp Nou, and 2 or 3 weeks down the line, he is being loved and given standing ovations. So that's football for you. तो बार्सिलोना के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 3 से 4 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रोनाल्ड अराउहो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो डिफेंसिव सॉलिडिटी देते हैं। पीके बिकॉज ही इज़ मोर ऑफ अ बॉल कैरिंग डिफेंडर, सो सॉलिडिटी के लिए कि ताकि वो काउंटर्स ना बन पाए और कामाडा को चेक में रखा जाए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से बोरे को भी चेक में रखा जाए, तो इसके लिए अराउहो का प्रॉस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जियो बुस्केट्स इन द मिडफील्ड वुड बी एब्सोल्युटली पिविटल, बिकॉज उनका काम ही है पिविट को होल्ड करके रखना, पूरे गेम को चलाना, पूरे गेम को मैनेज करना, और स्पेसिफिकली अगेंस्ट अ साइड जो कि प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलती है, जो कि सेट डीप करना जानते हैं, उनके अगेंस्ट में सर्जियो बुस्केट्स जो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालते हैं फॉर पेड्री और मे बी फॉर उस्मान डेम्बेले और फॉर फ्रैंकी डियोंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं उस्मान डेम्बेले की। तो ये चूँकि ये 3 एट द बैक खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विंग पे जो मूवमेंट है उस्मान डेम्बेले का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट उनका जो वो एम्बिडेक्स्ट्रस मूवमेंट है, वो जो लेफ्ट और राइट फुट दोनों यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विंग बैक को उसके साथ में एक और लेफ्ट सेंट्रल डिफेंडर को या जो भी है उनका, तो उसको वो अपनी तरफ ड्रॉ करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेम्बेले की जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ पेड्री विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस गेम, इंक्लूडिंग फरान टोरेस एज वेल। पेड्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेड्री के पास में वो एबिलिटी है कि वो 2 प्लेयर्स के बीच से वो निकल सकते हैं, उनके पास में वो फिनेस है, वो क्लास है। तो ऐसी टीम्स जो कि थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक में खेलती है, ऐसे टीम के डिफेंस को तोड़ने के लिए हमारे पास में वो टैलिस्मैनिक जो फिगर है वो हमारे पास में पेड्री है। और ऑफ कोर्स ओबामयांग इज़ देयर टू कन्वर्ट, ही विल बी द फॉक्स इन द बॉक्स। और थोड़ी बहुत वो तो एग्जैक्टली ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ सेंटर फॉरवर्ड जो कि परफेक्ट नंबर 9 नहीं है। वो कभी कभार थोड़ा ड्रॉप डीप करते हैं, बट वो सारी चीज़ें तब होगी जब बार्सिलोना विल लूज द बॉल, जब बार्सिलोना पोजेशन में रहेगी, जब बार्सिलोना चढ़ी हुई रहेगी, तो ही विल बी इन द बॉक्स, ही विल बी देयर टू टेक द क्रॉसेस फ्रॉम उस्मान डेम्बेले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फरान टोरेस का मूवमेंट, ऑफ द बॉल मूवमेंट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें बार्सिलोना की, तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना यहाँ पे वीक टीम फील्ड नहीं करेगी। वो चाहेगी कि कैंप नू में जो इस फिक्सचर को है, वो ये 2 लेगेड फिक्सचर को बार्सिलोना डन एंड डस्टेड कर दे, वो ये फिक्सचर को एकदम सेटल आउट कर दे, और कहीं 2 या 3 गोल से वो जीत जाते हैं, तो वो जब वो फ्रैंकफर्ट में जाएंगे तो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। एंड बार्सिलोना चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए मेरे हिसाब से बार्सिलोना अपने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ में जाएगी। और मेरे हिसाब से वो प्रेडिक्शंस, अगर प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं एक बार, तो मुझे लगता है कि दिस वोंट बी अ गोल फेस्ट। बार्सिलोना के बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि मुझे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में भी लगा था कि ये गोल फेस्ट नहीं होगा, बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन। बार्सिलोना वेंट फॉर रैम्पेंट रन इवन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक रैम्पेंट रन पर चली गई थी बार्सिलोना, उन्होंने धागे खोल दिए उस दिन। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गेम बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होगा। मेरे हिसाब से विक्ट्री ऑफ नैरो मार्जिन मे बी 2-0। वैसे 2-0 नैरो मार्जिन नहीं होता है, बट बार्सिलोना जिस तरह के फॉर्म में है या जिस तरह का रिजल्ट आजकल हमको दे रही, तो हम बार्सा फैंस को लगता है कि कहीं 4-0 ही इज़ गुड रिजल्ट। तो मेरे को लगता है कि शायद 2-0 विक्ट्री या फिर मे बी 2-1 विक्ट्री हो सकता है कि वो हमारे डिफेंस को ओपन कर पाएँ, तो वो एक गोल कहीं ना कहीं वो निकल जाए, स्लिप अप कर जाए। इवन लास्ट गेम में मार्क-एंड्रे टर स्टेगन ने एक मिस्टेक
किया था कि वो पंच करने गए थे बॉल को, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा राइट हुक निकालने गए थे और वो मिस कर गए। फिर बाद में उन्होंने रिकवर किया, इट वाज अ वेरी गुड सेव। और शॉट भी उतना पावरफुल नहीं था, बट टर स्टेगन डिड हिज पार्ट, वो उन्होंने रिकवर किया और उन्होंने बॉल को सेव कर दिया। तो कहीं इस तरह का कुछ अगर वो करने चले गए और इस तरह का कोई स्टंट उन्होंने किया तो बार्सिलोना के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है विद द क्वालिटी ऑफ कामाडा एंड बोरे का जो इस चैम्पियंस लीग में जो चैम्पियंस लीग बोल रहा हूँ, इस यूरोपा लीग में उनका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहा है, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। बुंडेसलीगा में ज़रूर उन्होंने थोड़े अच्छे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, गोल कंट्रीब्यूशंस उनके अच्छे थे, स्कोर भी किया है, प्लस असिस्ट भी किया है। बट कामाडा इज इन दिस यूरोपा लीग हैज़ बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ही स्कोर्ड 4 गोल्स इन 8 गेम्स आई प्रिज्यूम। तो ये अच्छा रहेगा, एक अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा बार्सिलोना के लिए। और जल्दी से जल्दी अगर बार्सिलोना इस टाई को रैप अप कर लेती है तो बार्सिलोना के लिए बेटर है, ताकि वो ला लीगा के वीकेंड्स में दे कैन फोकस ऑन देम। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग बार्सिलोना के लिए यही एकमात्र चांस है टाइटल जीतने के लिए। और जिस सीज़न में हम सोच रहे थे कि टॉप 4 के लाने पड़ जाएंगे, वहाँ पे एक यूरोपियन टाइटल, चाहे वो यूरोपा लीग क्यों ना हो, एक यूरोपियन टाइटल मिलना ये बहुत बड़ी बात होगी। सो बार्सिलोना विल लुक फॉर विनिंग दिस टाइटल। एंड ज़ावी ने खुद कहा है कि हम जब भी किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, बी इट यूरोपा लीग और वट एवर, हम लोग वी विल ऑलवेज ट्राई टू विन दैट टूर्नामेंट। सो बार्सिलोना विल गो फॉर द किल एंड आई बिलीव दैट बार्सिलोना शुड विन इट, ऑल्दो इट वोंट बी सॉर्ट ऑफ अ 4-0 और 5-0 विक्ट्री। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 2-0 या 2-1 या 3-1 इस तरह का विक्ट्री रहेगा बार्सिलोना के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा और आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना कितने गोल स्कोर करेगी, और बार्सिलोना इस मैच को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, हमारा काम कैसा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमको बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। और until then, love you all, take care, peace out and Visca el Barça.